महाराष्ट्र के ठाणे में नगर निगम का बुलडोजर लगातार गरज रहा है और अवैध निर्माण पर जो है ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। अभी तक का 19 जो अवैध निर्माण है इसे जमीनों जब्त करने का काम किया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है की जा रही है। बता दें आपको कि अंडरवर्ल्ड से जुड़ी ये अवैध जो है आप कह सकते हैं कि बसावट बताई जा रही है। अंडरवर्ल्ड का इसमें रोल बताया जा रहा है, जिसके बाद नगर निगम बड़ी कार्रवाई करते हुए अब इन्हें जमीनों जब्त करने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में नगर निगम ने अब दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर खान कंपाउंड के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी करीब 19 अवैध इमारतों को गिराया जा रहा है। इन इमारतों में रहने वाले लोगों ने अभियान को लेकर नाराजगी जताई, तो वहीं दूसरी तरफ ध्वस्तीकरण अभियान के प्रभारी ठाणे नगर निगम के उपायुक्त का कहना है कि हम केवल बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। निवासियों को न्यायालय के आदेश के बारे में सूचित और जागरूक किया जा रहा है। वे सहयोग भी कर रहे हैं। अभियान को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हमारी मशीनरी भी तैयार है। वहीं अवैध इमारतों में रहने वाले लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। कई सारे लोग हैं, उनकी तरह तरह की मांगे हैं, तरह तरह की डिमांड्स हैं, लेकिन आपको बता दें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बात मान रहे हैं कि यह अवैध निर्माण है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मीडिया के सामने बकायदा वो इस बात को कबूल कर रही हैं कि हाँ, ये जो निर्माण था यह अवैध निर्माण था, लेकिन हमें बिल्डर द्वारा इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। अवैध निर्माण के यहाँ पर अगर एक बोर्ड लगा देते या ऐसा यहाँ पर लिख देते कि अवैध निर्माण है तो शायद हम अपना पैसा इसमें नहीं लगाते। लंबे समय से इसका काम चल रहा था, काफी पैसे जोड़ के यहाँ पर जो है बिल्डिंग ली और इसके बाद हमें पता चला कि अवैध निर्माण है। आज हमें बिल्डर भी नहीं मिलते, आज जिन्होंने हमें फ्लैट दिलाए वो भी नहीं मिलते, सब भाग खड़े हुए हैं, लेकिन हमारा पैसा जो है इस पूरे मामले में डूब गया है। कुछ लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ अलग बंदोबस्त करे, यहाँ से हटा रही है तो कहीं और पर हमें जो है बसने की जगह दे। कोई कह रहा है कि 4 महीने के लिए हमें कहीं जगह दे दे, कोई कह रहा है कि हमें पैसे उपलब्ध कराए जाए क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हम लेकर जाए तो जाए कहाँ। तो ठाणे की इन इमारतों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही महानगर पालिका का बुलडोजर चला है, लेकिन लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इन इमारतों को बनाने किसने दिया। इसके लिए अधिकारी क्या दोषी नहीं है? अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, इस तरीके की मांग की जा रही है। तो क्या कुछ और लोग कह रहे हैं, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। अवैध है ये, मैं भी मानती हूँ कि चलो अभी सब जगह से मालूम पड़ रहा है कि भाई अवैध निर्माण है, पर यहाँ बोर्ड किधर लगाए? टीएमसी को बोर्ड लगाना चाहिए था कि भाई अवैध, हम लोग इतने तो है, जाहिल तो नहीं है, थोड़ा बहुत मालूम पड़ेगा भाई अवैध निर्माण का बोर्ड है तो हम नहीं हाथ लगाते थे। गवर्नमेंट तब कहाँ गई थी, सरकार तब कहाँ गई थी, म्यूनसिपलिटी के आदमी तब कहाँ गए थे? उनको लगाना चाहिए था ना ये सब चीजें। और हर एक स्लैब के पीछे इन लोग ने पैसा खाए, तो सबसे पहले तो उन लोग के ऊपर कार्रवाई करो आप, कि उन लोग को सस्पेंड करो कि इतने जो पैसा खिला के खुद तो खाए उनकी नौकरी भी बच गई, उनका पैसा भी बचा, आज गवर्नमेंट से उनको हर सुविधा प्राप्त हो रही। हमारा क्या, हमारा तो पैसा चले गया, गरीबी मार खाया ना इसमें। अब बच्चे सब रास्ते पे, अभी हम लोग के पास बोल रहे ना डिपॉजिट के लिए पैसे नहीं है, बिल्डर है नहीं इधर, सब भाग गए। जैसे कि सबको मालूम है सब चले गए यहाँ से छोड़। किससे खरीदा था ये? जो भी बिल्डर है अभी वो मेरे हस्बैंड को मालूम है किससे खरीदा था। अभी मैं नाम भी नहीं बता सकती। क्या मांग रही? मांग तो मेरी यही रहेगी सरकार से कि पहले तो है ना, जो ये चीज में जिसने पैसा खाया है ना, पहले उनको सस्पेंड करो। ये इनके वजह से और भी घर ऐसे उजड़ नहीं जावे। आज हम लोग पे क्या बीत रही हो हम जान रहे हैं। आज 15 दिन हो गए हम लोग बिना लाइट बिना पानी या कर्फ्यू के जैसा माहौल हो गया है। यहाँ हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस वाले अंदर घर में रख रहे हैं। आज हम लोग को नाश्ता खाना पानी, हम लोग को घर में कुछ है नहीं, बाहर निकल नहीं पा रहे हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग? तो पूरा तोड़े के आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, डिपॉजिट के भी पैसे नहीं है, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? चालू भी हो गया ना, बुक्स नहीं, कपड़े नहीं, बच्चों का कुछ भी तैयारी नहीं। और बारिश में कार्रवाई नहीं तो 4 महीने तो इन लोग ने रोकना चाहिए ना, कि 4 महीने अभी भी हम लोग इतना ये कर रहे पेपर के लिए, तो लोग ने 4 महीने तो टाइम दे कि ये बच्चे लोग सेट होंगे या कुछ तो कुछ लेंगे, पर वो लोग कुछ ही नहीं ले रहे। ऐसा थोड़ी रहता। हाँ, क्या मांग रही है सरकार? नहीं मांगेंगे क्या, हमारा इतना पैसा गया, या तो हमको घर दो या तो हमारा पैसा दो। अभी तो फिलहाल 4 महीने तो रहने के लिए तो कुछ करे हमारे लिए, कि हम लोग कहाँ निकले का रोड पे जाए। आज 3 दिन से घर ढूंढ रहे हैं, हम लोग घर तक नहीं मिल रहा। और डिपॉजिट तो भर 1 लाख 2 लाख, भाड़े तो डायरेक्ट 17-18 हजार रुपए भर सकते। 20 हजार कमाने वाले इंसान के 17 हजार। हाँ, या तो इसके बदले हम लोग को दूसरा तो दो, या तो हम लोग के पैसे तो दो, कुछ तो करे ना इन लोग ने। न्यूज वाले भी सब आ रहे बना रहे देख रहे जा रहे, पर कुछ भी नहीं है। 14 दिन से जब इलेक्शन रहेगा ना, जब बराबर पैसा जाएगा, खाना जाएगा, पीना जाएगा, तुम लोग क्या क्या करेंगे वो सब आएंगे घर घर पे आके पूछेंगे, गच्चू पैसे देंगे। अभी कहाँ गए फिर ये 14 दिन से?
भूखे प्यासे रह रहे बच्चे, क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। अभी किधर गए लोग? आज तो लोग ने ऑप्शन लेने मांगता पूरी बिल्डिंग खाली करे, कहाँ जाएंगे? आज रोड पे रो रहे भी रहे सब लोग कि 14 दिन, ये 4 महीने का तो कुछ करे क्या, रहने दे, उसके बाद कार्रवाई तुम चालू करो। अभी बारिश है, बच्चे लोग की स्कूल चालू है, छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? हर 2 बच्चे हैं मेरे। आज तो सुबह से भूखे हम लोग। सरफराज महबूब शेख, कितने का दिए थे घर? लगभग 20 लाख के आसपास ही है। किनसे लिए थे आप? ये बिल्डर से ही लिया क्या नाम? था। सलीम भाई। अभी कितने दिन पहले आप यहाँ पे रहने के 2 महीना पहले ही हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए। तभी हम लोग को कुछ यहाँ पर कुछ बताया नहीं कि अनलीगल प्रॉपर्टी है या केस चल रहा है या नोटिस आया, कुछ मालूम नहीं है, किसी ने कुछ बताया नहीं है। टीएमसी तोड़ने से आने पहले आपको किसको नोटिस मिला था? हम जब 2 महीना हो गया हमको यहाँ पर आकर, हमें तो नोटिस नहीं मिला है। अब उसके पहले बिल्डर को मिला होगा तो वो हमको कुछ आइडिया नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं है। गिरती बारिश में आप घर तोड़ रहे हैं, अब बीमार पेशेंट भी है, बड़े लोग भी है, बुजुर्ग लोग भी है, बच्चे लोग भी है। उनकी स्कूल स्टार्ट हो गई, 1 हफ्ता हो गया स्कूल नहीं जा रहे। खाने पीने के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। 14 दिन हो गया लाइट कट कर दिया है, पानी कट कर दिया, फिर भी हम लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपना खुद का घर है। अब हमारा दूसरा कोई घर नहीं, हम जाए तो कहाँ जाए? मेरा नाम फिरोज टोले है। कितने साल से आप यहाँ पे रहते हैं? मैं 1 साल से रहता हूँ। क्या कितने में आपने रूम खरीदा था? मैंने 13 लाख में रूम खरीदा। कितना रूम खरीदा था? एक ही रूम, छोटा 1 रूम किचन। आज ये टीएमसी की ओर से घर तोड़े गए हैं, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? इस कार्रवाई को जिस वक्त 3 साल से इस कार्रवाई ये बिल्डिंग इमारतें बन रही थी, उस वक्त यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है टीएमसी के, वो कहाँ गए थे? उनको नहीं दिखाई दे रहा था। एक रोज़ में तो ये इमारतें बनी नहीं है, और इमारतें बनते बनते आज 3 साल गुजर चुके, तब तक इनको दिखाई नहीं दिया। हाँ, आज हम गरीब लोग, हम तो मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, और हमारे पास 2 पैसा, बेटी पढ़ लिख के अभी थोड़ा बहुत कमाने लगी तो उसने कुछ मदद की, कुछ मेरा जमाया हुआ पूंजी जो थोड़ा थोड़ा करके डब्बे में जमा करता था, वो पैसे, ऐसा बेटी की कुछ थोड़ी बहुत सैलरी आई, उससे हमने ये घर लिया। आज हमको एक बेघर से बेघर कर रही है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर उनका कहना है कि जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले में पैसे खाए हैं या फिर जिन्हें इस अवैध निर्माण की जानकारी थी फिर भी उन्होंने कदम नहीं उठाए हैं, तो उनके खिलाफ सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम कैसे परिवार को संभालेंगे, कम से कम उन्हें सोचना चाहिए कि अब बारिश का मौसम आ गया है, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जो ये थे, इन्होंने हमेशा से हमें झूठे आश्वासन दिए, हम लोग अचानक से अब जो है सड़कों पर आ चुके हैं, हमारे लिए सरकार को जो है कुछ करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर फैसला लिया था। फैसले में उन्होंने इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का जो आदेश है, जो निर्देश है, ये दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है की गई है। जैसा कि आपने सुना भी कि लोग इस बात को भी मान रही है कि निर्माण अवैध है, लेकिन इस बात से भी नाराज हैं कि लंबे समय तक ये निर्माण चल रहा था, इसके बारे में उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी, ना ही उन्हें अवगत कराया गया, वरना वो अपने पैसे जो है यहाँ पर नहीं लगाते। अब लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर जो है वो चल रहा है, और बुलडोजर की कार्रवाई से इन अवैध निर्माणों को जमीनों करने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अभी कई सारी और इमारतें हैं, कहा जा रहा है 36 से 37 ऐसी इमारतें हैं जो अवैध इस निर्माण पर बनाई गई हैं, जिनके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए डे बाय डे जितनी भी, अगर आप कह सकते हैं, अवैध निर्माणों को तोड़ा जा सकता है, उसे लेकर कार्रवाई चल रही है। लिस्ट में कई और इमारतें भी शामिल है, नोटिस देने के बाद भी सामने आई थी, और अब लगातार बुलडोजर की कार्रवाई मुंबई के थाने में देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है, ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अंडरवर्ल्ड से जुड़ी 19 बड़ी मकानों पर अब थाने में बुलडोजर चला है, जिस तरीके के लोगों के बयान आए हैं वो भी आपने सुना है। और हमने आपको ये भी बताया है कि कैसे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कई सारे अन्य बिल्डिंग्स भी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, और उन्हें भी समय के साथ जो है उस पर भी बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिलेगा। और अब तक 19 अवैध निर्माणों को जमीनों जब्त किया गया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।